Good morning. Today our topic is Taylor's theorem. First we write the statement of Taylor's theorem. Taylor's theorem is let f of x plus a be any function of variable x such that it can be expanded in ascending power of x and that expansion can be differentiable any number of time. Then Taylor's theorem state is f of x plus a is equal to f of a plus f dash ax plus f double dash ax square divided by 2 factorial plus f triple dash ax cube divided by 3 factorial f n x to the power n divided by n factorial up to so on. This is the expansion of the Taylor's theorem. This is also called the Taylor series. Now we prove this expansion or the Taylor's theorem. हमारे स्टेटमेंट में बोला गया है कि f of x plus a भी एनी फंक्शन है, किस टाइप का है कि x की असेंडिंग पावर ऑफ x के फॉर्म में हम लिख सकते हैं. तो हम इस एक फंक्शन ले लेते हैं x की असेंडिंग पावर ऑफ x के फॉर्म में. तो लेट f of x plus a x की बढ़ती हुई घातों के फॉर्म में हमने एक एक्सपांशन ले लिया. वो क्या ले लिया? f of a0 plus a1x plus a2x square plus a3x cube a n x to the power n up to infinite. क्लियर? सेकेंड है क्या बोल रहा है कि एंड दैट एक्सपांशन कैन बी डिफरेंशिएबल एनी नंबर ऑफ टाइम. इस एक्सपांशन को हम कितनी बार क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएट कर सकते हैं. तो नाउ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन with respect to x of expansion f of x plus a. इस एक्सपांशन को हम सक्सेसिव डिफरेंशिएट कर रहे हैं. सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या हो रहा है? हम वन टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, सेकेंड टाइम्स करेंगे, थर्ड टाइम्स करेंगे, अप टू n टाइम्स हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे. तो नाउ वी फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ दिस एक्सपांशन which is denoted by f of f dash x is equal to a0, a1, a2, a3, an arbitrary constant. तो यहाँ पे a0 था, a0 का डिफरेंशिएशन हम करेंगे, जीरो हो जाए क्योंकि ये कांस्टेंट था. a1 x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, a2 x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x, a3 x का डिफरेंशिएशन हो गया 3x स्क्वायर, an x टू पावर n का डिफरेंशिएशन होगा n x टू दी पावर n माइनस 1 अप टू सो. सेकेंड टाइम हमने डिफरेंशिएट करा f डबल डेश x प्लस a इज इक्वल टू a1 का डिफरेंशिएशन हो गया 0, ये 0 हो गया. यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करेंगे a2 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, 2 इंटू 1. 2 इंटू 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं. तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 फैक्टोरियल. x का हो गया था 1 प्लस a3. यहाँ पे हम x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? 2x. तो 3 इंटू 2 को भी हम क्या लिख सकते हैं? 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं. तो 3 फैक्टोरियल मैंने यहाँ पे लिख दिए. क्या बचा आपके पास? x बचा. फिर नेक्स्ट टर्म हम कंटिन्यू करते हैं. यहाँ पे क्या आ जाएगा? n माइनस 1 x टू दी पावर n माइनस 2 अप टू सो. थर्ड टाइम हमने डिफरेंशिएट करा a ट्रिपल डेश x प्लस a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये कांस्टेंट था, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो गया 0. 2 फैक्टोरियल a2 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया प्लस 3 फैक्टोरियल a3 x का डिफरेंशिएशन हो गया 0. नेक्स्ट टर्म में क्या आता है? जैसे हमने x टू दी पावर 4 वाली टर्म लेते 4 फैक्टोरियल a4x up to a n minus 1 x to n minus 1
n minus 2 x to the power n minus 3 up to so on. Similarly, we find the nth derivative f n x plus a is equal to 2 टाइम डिफरेंशिएट करा 2 फैक्टोरियल a2 आया, 3 टाइम डिफरेंशिएट करा 3 फैक्टोरियल a3 आया। तो n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा n फैक्टोरियल an। नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी n प्लस 1 फैक्टोरियल a n प्लस 1 इंटू एक्स अप टू सो ऑन। क्लियर? इन सभी एक्सपेंशन में हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 0, तो पुट x इज इक्वल टू 0 इन ऑल above expansion. Then we have फर्स्ट एक्सपेंशन हमारे पास क्या था f of x plus a। f of x plus a में हम put x is equal to 0, then we have फर्स्ट एक्सपेंशन था हमारे पास f of x plus a, इसमें x की वैल्यू जैसे 0 हम पुट करें क्या मिल रहा है f of a is equal to a नॉट और बाकी सारी वैल्यू हो गई हमारे पास 0। सिमिलरली सेकेंड एक्सपेंशन था हमारे पास f dash x plus a, इसमें x की वैल्यू 0 पुट की हमको मिला f dash a is equal to a1, बाकी सभी में x था तो x की वैल्यू 0 पुट करने पे 0 हो गया। f डबल डैश ए थर्ड एक्सपेंशन में हम जैसे पुट कर रहे हैं तो क्या मिलेगा आपको 2 फैक्टोरियल a2। थर्ड एक्सपेंशन था आपके पास फोर्थ एक्सपेंशन था आपके पास a ट्रिपल डैश x प्लस a, x की वैल्यू 0 पुट की क्या मिल गया a ट्रिपल डैश a इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल a3। ऐसे हम nth डेरिवेटिव में x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो क्या मिलेगा f n a is equal to n फैक्टोरियल a। इन सभी जो आपके पास 0 पुट करा है जिससे आपके पास ये वैल्यू है इनसे हम n कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। तो फर्स्ट वी फाइंड आउट कांस्टेंट वैल्यू a नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास f ऑफ a आ जाएगी, a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी f dash a आ जाएगी, a2 की वैल्यू यदि हम निकालते हैं तो a2 इज इक्वल टू f डबल डैश a डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। a3 की वैल्यू हम निकालेंगे क्या होगा f ट्रिपल डैश a डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, ये a3 था। सिमिलरली an की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, an इज इक्वल टू क्या हो जाएगा f n a डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। ये सारी वैल्यू हम इस एक्सपांशन में पुट कर देते हैं। नाउ पुट ऑल द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट a नॉट a1 a2 अप टू a8 in expansion of f of x plus a। इस एक्सपांशन में हम पुट कर देते हैं। जैसे ही हमारे पास f of x plus a का जो एक्सपांशन था वो ये था, इसमें हम x की वैल्यू a नॉट की वैल्यू a1 की वैल्यू a2 की वैल्यू ये सारी वैल्यू पुट कर रहे हैं तो क्या मिलेगा f of x plus a इज इक्वल टू a नॉट की वैल्यू हमने निकाली कितनी आई f of a f dash a x f डबल डैश a a2 की वैल्यू थी हमारे पास f डबल डैश a डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, x स्क्वायर जो 2 फैक्टोरियल डिवाइड करता हूं वो मैंने इसके नीचे लिख दिया x स्क्वायर के नीचे। a3 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी f ट्रिपल डैश a x क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। an की वैल्यू निकाल पुट करेंगे तो क्या आएगा f n a x टू द पावर n डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ टेलर्स थ्योरम। ये आपका टेलर्स थ्योरम का एक्सपेंशन है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि एक्सपेंशन में x की पावर में एक्सपेंशन था। यदि मैं इसमें पुट कर दूं इफ वी पुट x इज इक्वल टू x माइनस ए, x को मैंने x माइनस ए से रिप्लेस कर दिया।
x को x माइनस a से रिप्लेस करने पे क्या आएगा, f ऑफ x माइनस a प्लस a इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस f डेज a x माइनस a, ये जो x था x माइनस a से रिप्लेस हो गया, f डबल डेज a x माइनस a होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, f ट्रिपल डेज a x माइनस a होल टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। ऐसे हम nth डेरिवेटिव लिख सकते हैं, तो दैट इज f in a x minus a whole raised to power n divided by n factorial up to so on। a से हमारा माइनस a से प्लस a कैंसिल हो गया, क्या आ गया हमारे पास, टेलर थ्योरम के दो एक्सपांशन मिल रहा है, एक एक्सपांशन मिल रहा है f ऑफ x प्लस a के फॉर्म में और दूसरा एक्सपांशन मिल रहा है f ऑफ x का। f ऑफ x प्लस a का जो एक्सपांशन x की पावर में है और जो दूसरा f ऑफ x का एक्सपांशन है वो x माइनस a की पावर में है। क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि हम इन दोनों एक्सपांशन में से किसका यूज करते हैं, f ऑफ x प्लस a का यूज करते हैं या f ऑफ x का यूज करते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल ले लें कि एक्सपांड 10x प्लस पाई बाई 4, x प्लस पाई बाई 4, इसको हमको एक्सपांड करना है। तो इन दोनों एक्सपांशन में से हम देखेंगे कि किस फॉर्म में दिया हुआ है फंक्शन, ये फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x प्लस a के फॉर्म में, जहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो रही, पाई बाई 4 हो रही है, तो हम इस एक्सपांशन का यूज करेंगे। यदि क्वेश्चन आता कि एक्सपांड 10x इन पावर ऑफ x माइनस पाई बाई 4, x माइनस पाई बाई 4 की पावर में एक्सपांड कीजिए, तो x माइनस पाई बाई 4 की पावर में एक्सपांशन कितना था, ये था f ऑफ x माइनस a की पावर में। तो इस एक्सपांशन का हम यूज करेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि किस टेलर थ्योरम के किस एक्सपांशन का यूज करना है। तो हमारे पास दो एक्सपांशन है टेलर के, एक है f ऑफ x प्लस a का और दूसरा f ऑफ x का। एक है x की पावर में एक्सपांशन, दूसरा x माइनस a की पावर में एक्सपांशन। क्लियर, थैंक यू।